हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड फंक्शंस ऑफ बाइल या फिर रोल ऑफ बाइल। हम बाइल का कंपोजिशन क्या क्या होता है उसके अंदर, बाइल के अंदर उसकी बात करेंगे और बाइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। बाइल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या रोल प्ले करता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आज हम बात करेंगे बाइल कंपोजिशन एंड रोल ऑफ बाइल। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें बाइल की कंपोजिशन की बात करें तो ये क्या एक फ्लूइड मिक्सचर है जिसके अंदर बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। बाइल कंपोजिशन की बात करें तो बाइल क्या है, फ्लूइड मिक्सचर है, यानी कि फ्लूइड का एक मिक्सर है जिसके अंदर क्या क्या होता है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, फॉस्फोलिपिड, देन अगर और देखें तो क्या होता है इसमें, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ये चार चीजें होती हैं हमारे बाइल के कंपोजिशन के अंदर या फिर बाइल जो होता है उसके अंदर, है ना। अब हम बात करेंगे कि ये जो बाइल है वो कौन कौन से रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हम इसके रोल की बात करें या इसके फंक्शंस की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। अब जो HCl हमारे स्टमक के अंदर होता है, देखो ये स्टमक, अब इसमें यहाँ से जो बोलस आया वो यहाँ पर जो HCl है उसके साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और इसका जो नेचर है वो एसिडिक हो जाएगा क्योंकि HCl हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो HCl और बोलस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर इसका जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और एसिडिक यहाँ पर जैसे ही ये ड्यूडेनम वाला पोर्शन यानी कि ये जो पाइलोरक स्फिंक्टर होते हैं वहां से फिर ये ड्यूडेनम वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूड यहाँ पर HCl और बोलस जो है वो HCl के साथ मिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइम बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ जो उसकी पीएच होती है उस एरिया की, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले जो भी एरिया स्टार्ट हो रहा ड्यूडेनम वहाँ का जो नेचर होगा, वहाँ की जो सरफेस या फिर वहाँ की जो भी सिक्रेशंस वगैरह होंगे वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे ही ये काइम है वो HCl के साथ मिक्स होते हुए फिर ये बेसिक ड्यूडेनम वाले पोर्शन में एंटर करेगा तो ये कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब ये जो बेसिक नेचर का होता है वो किस वजह से फिर ये काइम है उसका नेचर बेसिक हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो बाइल है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या करेगा, जैसे ही ये काइम ड्यूडेनम वाले पोर्शन में एंटर करेगा यानी कि बेसिक नेचर में आएगा तो ये क्या करता है, जो बाइल है वो इसको जो भी काइम है उसको ये बाइल है वो क्या कर देगा, बेसिक नेचर का या फिर जो HCl का पीएच था उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो भी काइम होगा वो वापस क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बाइल जो सॉल्ट होता है जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो काइम को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करता है या फिर HCl को किस तरीके से न्यूट्रलाइज करता है वो देखा हमने। तो सबसे पहला इसका फंक्शन होगा कि HCl होगा उसको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा। देन हम सेकंड बात करते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा, बाइल का इमल्सिफिकेशन। अब इमल्सिफिकेशन वो भी किसका, फैट का। अब हम देखो ये एक ग्लास है पानी का, इसके अंदर क्या है, पानी है यानी कि वाटर। अब
उसके अंदर अगर हम ऑयल को ऐड करेंगे तो ये जो ऑयल होगा वो सरफेस पे ही रहेगा, यानी कि इसके अंदर कभी भी ऑयल के अंदर, पानी के अंदर ऑयल ऐड करते हैं तो ऑयल कभी भी डिजोल्व नहीं होता है, या फिर पानी के अंदर ऑयल कभी भी डीप नहीं होता है, वो उसकी सरफेस के ऊपर ही ड्रॉप लाइक सरफेस पे ही रहता है ऑयल। तो अगर ऑयल है यानी कि ऑयल क्या हुआ, फैट या लिपिड्स और वाटर। अब क्या होता है, ये कभी भी डिजोल्व इसके अंदर मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन इसको हम मिक्स कर सकते हैं। कब? बाय द इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। अब ये इमल्सिफिकेशन किसके द्वारा होगा? जो भी बाइल सॉल्ट है उसके अंदर ग्लाइकोलेट प्लस सोडियम, ग्लाइकोलेट प्लस सोडियम और टॉर्कोलेट, ये दो क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं। ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट ये दोनों क्या करते हैं, जो भी फैट होता है उसके बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर या छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, किसको, फैट को, या फिर छोटे छोटे ब्रेक डाउन कर देते हैं फैट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और फिर जैसे ही इस ग्लाइकोलेट और सोडियम टॉर्कोलेट है वो इमल्सिफिकेशन कर देते हैं तो फिर ये क्या हो जाता है, ये जो फैट है वो सॉल्युबल होने के लिए, या फिर ये जो सरफेस टेंशन थी उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे सरफेस टेंशन को। कौन? जो बाइल सॉल्ट के दोनों ग्लाइकोलेट सोडियम ट्रोकोलेट है वो मिक्स हो जाएंगे या फिर उसको इमल्सिफाई कर देते हैं ये दोनों फैट को। उसके बाद ये जो भी फैट है वो सोडियम जो सरफेस टेंशन थी उसको कम कर देंगे। जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगी तो ये क्या होंगे, सरफेस टेंशन जब कम होगी तो वो पैंक्रियाटिक लाइपेज का डाइजेशन के लिए ये, या फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो एक्शन करने के लिए रेडी हो जाएगा। पैंक्रियाटिक लाइपेज का एक्शन है वो क्या हो जाएगा, अब इस पे एक्शन कर सकेगा, क्योंकि जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होता है फैट का तब तक जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो उस पर एक्शन नहीं कर सकता है। तो समझ में आया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में क्या हुआ, ट्राइकोलेट और सोडियम जो ग्लाइकोलेट और सोडियम टेराकोलेट है वो क्या करते हैं, जो फैट है या फिर जो लिपिड है उसका इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन जैसे ही हो कर देगा बाइल सॉल्ट तो फिर ये सरफेस टेंशन या सरफेस जो भी टेंशन है उसको कम कर देगा। जैसे सरफेस टेंशन कम हो जाएगी तो जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो उसका एक्शन कर सकता है। ये दो फंक्शंस थे। अब नेक्स्ट थर्ड फंक्शन देखेंगे हम बाइल सॉल्ट का, जो फूड के अंदर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, जो भी फूड हमने खाया और काइम आया उसके अंदर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड है उसके साथ क्या होगा, बाइल सॉल्ट भी मिक्स हो जाएगा। बाइल सॉल्ट मिक्स होते ही ये क्या बनेगा, माइसेल्स बन जाएगी, माइल सेल्स बन जाएगी। अब जैसे ये माइसेल्स बनते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इजी सॉल्युबलाइज होने के लिए रेडी हो जाते हैं। इजीली क्या हो सकते हैं, ये सॉल्युबलाइज, यानी कि इजीली सॉल्युबलाइज हो जाएंगे। और जैसे इजीली सॉल्युबलाइज कोई भी चीज हो जाती है, कोई भी पार्टिकल है वो इजीली सॉल्युबलाइज होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा या फिर एब्जॉर्प्शन उसका हो सकता है। तो क्या हुआ, जो भी फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड प्रेजेंट होते हैं उसके साथ बाइल सॉल्ट मिक्स हो जाएगा। बाइल सॉल्ट और फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड तीनों मिलके माइसेल्स बना देती है, और जो ये माइसेल्स होती है वो इजीली सॉल्युबलाइज कंटेंट बन जाता है, और इजीली सॉल्युबलाइज होगा तो इसका एब्जॉर्प्शन भी इजीली हो सकता है। नेक्स्ट हम फोर्थ इसके फंक्शंस की बात करें बाइल सॉल्ट की, तो जो ये बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। बाइल सॉल्ट्स स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन इंटेस्टाइन।
जो भी हमारे बाइल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के, सॉरी, जो भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होते हैं इंटेस्टाइन के, उसको स्टिमुलेट करने का काम भी बाइल सॉल्ट करता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये बाइल जो सॉल्ट है या बाइल होता है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम लाइपेज को, एक्टिवेट एंजाइम लाइपेज, जो एंजाइम लाइपेज होता है उसको एक्टिवेट करने का काम भी हमारे बाइल सॉल्ट का होता है। नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस की बात करें तो जो ये कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशंस होते हैं उनको बनाए रखने का काम करता है गॉल ब्लैडर के। बाइल सॉल्ट होता है वो क्या करता है, कीप कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन को बनाए रखने का काम करता है। किसको, कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन को। अब 7 फंक्शंस की बात करें तो जो बाइल पिगमेंट होता है उसको एक्सरेट करने का काम बाइल का होता है, बाइल पिगमेंट को एक्सरेट आउट करने का। बाइल पिगमेंट यानी बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन बॉडी के अंदर है तो इसको एक्सरेट आउट करवाने का काम भी कौन करेगा, बाइल। बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने का काम भी बाइल करता है। किसको, बाइल पिगमेंट जो बिलिरुबिन होता है उसको। अब ये जो एल्केलाइन जो पीएच होती है बाइल की, बाइल एल्केलाइन जो पीएच है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की ग्रोथ को, जिससे क्या हो, फूड का डिकम्पोजिशन होने से प्रिवेंट हो। अगर जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को डिकम्पोज कर देते हैं उनको उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है कौन, जो ये बाइल सॉल्ट है वो, यानी कि उनकी एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करेगा, जिससे वो जो भी बैक्टीरिया है वो उनकी भी ग्रोथ होगी, वो प्रिवेंट होगी, जिससे फूड का डिकम्पोजिशन होने से प्रिवेंट होगा। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करें हम तो जो बाइल है वो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से, ए, डी, ई और के। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करता है। फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि ए, डी, ई, के, ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल, उनको एब्जॉर्प्शन करवाने का काम भी हेल्प करता है कौन, बाइल सॉल्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।